ऋषि ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरीज असेंडेंट यानी मेष लग्न के लोगों के लिए आने वाला महीना यानी सितंबर 2024 किस प्रकार का रहेगा। सितंबर 2024 की प्रेडिक्शन देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह किस स्थान पर कौन सी राशि में हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है या गोचर भी आप इसको कहते हैं। गोचर की प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति से। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में वृष राशि में विराजमान है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे ग्रह माने गए हैं और जहाँ भी ये बैठते हैं, जिस राशि में होते हैं या जिस स्थान में होते हैं, वहाँ पे हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी वृष राशि में है जिनके स्वामी शुक्र हैं, इस वजह से इस राशि में बहुत अच्छा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का नहीं हो पाता है, जो ये दर्शाता है कि मेष लग्न के लोगों के लिए अभी आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ रहेंगी। वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे आर्थिक रूप से और कुटुंब में मतलब परिवार में भी कुछ न कुछ असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी कन्या राशि पर पड़ रही है और छठे भाव में आपके लग्न में शुक्र और केतु विराजमान है, जो ये दर्शाता है कि इस महीने आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जो डायबिटीज़ के शिकार हैं जो लोग, उनके लिए खासकर सावधानी बरतने का समय है और लीवर से या डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव और वृश्चिक राशि पर है, जो देवगुरु बृहस्पति के मित्र की राशि है। अष्टम भाव हमारी ऑकल्ट, गुप्त विद्या, एक्सीडेंट, इन सब को दर्शाता है और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो आपकी रुचि ऑकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी या गुप्त विद्याओं में थोड़ी बढ़ सकती है और साथ ही वो आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे, आपको हानि नहीं होने देंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, जो कि आपका करियर का भाव है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ने का मतलब ये है कि आपके करियर में जो भी समस्याएं हैं वो विकराल रूप नहीं लेंगी, आपको वो कहीं ना कहीं बचाएंगी। मेष लग्न के जातकों के लिए 10वें भाव में मकर राशि है जिसके स्वामी शनि हैं और शनि इस समय आपके एकादश भाव में वक्री होकर विराजमान है। मतलब आपको आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और करियर में भी उतार चढ़ाव की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके करियर के भाव यानी दशम भाव पर पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा समस्या या बहुत ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, जो ये दर्शाता है कि आपका अपने एफ़र्ट्स को लेके थोड़ा एग्रेसिव हैं, लेकिन एफ़र्ट्स पूरे डाल नहीं पाएंगे अपने काम में, क्योंकि मिथुन राशि में मंगल थोड़े असहज रूप से रहते हैं। तो काम को बीच में छोड़ना या एफ़र्ट्स ना डालना, क्योंकि मंगल ग्रह आपके लग्नेश हैं और मंगल गोचर में इस समय तृतीय भाव में है। मतलब आप अपने मित्रों के साथ अपने आप को खुश महसूस करेंगे, परंतु मिथुन राशि में होने की वजह से मित्र आपके साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं करेंगे या आपके पीछे आपके बारे में बैकबाइट या कोई गलत बात कर सकते हैं। इसके बाद मंगल की 4थी दृष्टि आपके छठे भाव यानी मिथुन राशि पर पड़ रही है। देखिए, आपके
छठे भाव पर बृहस्पति की मंगल की दृष्टि पड़ रही हैं और शुक्र और केतु विराजमान हैं, जो पूरी तरीके से दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य को लेके आपको इस महीने थोड़ी समस्याएं रहेंगी। खासकर आपको डाइजेशन, लीवर से रिलेटेड, बीपी बढ़ सकता है, ब्लड से रिलेटेड, और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो वो भी आपकी बढ़ सकती है शुगर। तो खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि आप कोई ऋण लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं, तो इस महीने ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको वापस करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही अगर आप किसी कोर्ट केस में हैं, कोई आपके कचहरी का कोई केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको निराशा हाथ लग सकती है। उसका कारण यह है कि छठे भाव में शुक्र नीच के होके केतु के साथ विराजमान है। दूसरा, राहु आपके द्वादश भाव में मीन राशि में है, जो आपको अननेसेसरी खर्चे करवा सकता है। लेकिन यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन से है या एमएनसी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपके लिए लाभदायक है, अन्यथा आपको लॉसेस होने की संभावनाएं रह सकती हैं और ये साल आपके लिए थोड़ा खर्चों वाला साल भी दिखाई दे रहा है। आपकी माता से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य स्वयं की राशि में आपकी पंचम भाव में विराजमान है। आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र छठे भाव में विराजमान हैं और अपने आप से 12वें घर में हैं। तो वैवाहिक जीवन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सलाह यही रहेगी कि इस महीने अननेसेसरी किसी भी वाद विवाद से बचें और आपसी तालमेल को बनाकर रखें, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपकी कुंडली में शनि आपके एकादश भाव में वक्री होकर विराजमान है, जिनकी तृतीय दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, जो आपको बहुत ही असमंजस की स्थिति में ला सकती है। निर्णय लेने में आपको विलंब हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपको डाउटफुल रहेंगी इन दिनों में। तो इसलिए कोई भी निर्णय लें तो बहुत सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अब आपको कुछ ग्रह जो इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बुध, दिनांक 5 सितंबर 2024 को बुध कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, खासकर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये बुध आदित्य योग को बनाएंगे। विद्यार्थी इस समय में अपने जो ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। और बुध सिंह राशि में दिनांक 23 सितंबर 2024 तक रहेंगे। इसके बाद बुध कन्या राशि में उच्च के होकर रहेंगे, जो ये दर्शाता है कि आपको दिनांक 23 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, उसमें चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई देनी शुरू होंगी। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और दिनांक 23 सितंबर 2024 के बाद अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आपको सफलताएं मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। इसके बाद सूर्य दिनांक 16 सितंबर 2024 को सिंह राशि से कन्या राशि में आएंगे, जो ये दर्शाता है कि यदि आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिनांक 23 सितंबर के बाद, क्योंकि बुध आदित्य आपके छठे भाव में बनेगा, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र आपके कन्या राशि से अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में सप्तम भाव में होंगे। तो ये समय आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपके संबंध मधुर रहेंगे
निश्चित तौर पे। और अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। कुल मिलाकर ये महीना आपके स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए उपाय यही है कि आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपताय नमः का 108 बार डेली जाप करें। आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा निश्चित तौर पर। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे मिलेंगे अगले महीने आपके राशिफल के साथ। धन्यवाद। जय महाकाल।